माँ का बुढ़ापा। कानपुर नाम के एक छोटे से गांव में ममता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। ममता के दो बेटे थे, गोली और रवि। गोली पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी माँ के साथ मटके बनाने में उसकी मदद करता था, लेकिन रवि बहुत कामचोर और घमंडी था। एक दिन ममता बहुत बीमार पड़ गई। ममता, अरे मेरे बच्चों, अब मुझसे और यह मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर उन्हें बेचा करो। यह घर इसी मिट्टी के घड़ों के काम की वजह से चलता है। रवि, अरे माँ, यह क्या कर रही हो तुम? गोली है ना, यह बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। ममता, अरे बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़ों को बनाकर बेचोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। रवि, नहीं माँ, मैं यह सब बातों पर को नहीं मानता। इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है। ममता, क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? यह रवि तो मेरी कभी नहीं सुनता। गोली, तुम चिंता मत करो माँ, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाकर बेच आया करूँगा। गोली अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। रवि, अरे कुछ नहीं होगा तेरे मिट्टी के घड़े बनाने से, समझा, बेकार में मेहनत कर रहा है। गोली, मुझे नहीं पता भैया मेरे यह मिट्टी के घड़े कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। रवि, हाँ ठीक है, कर ले कोशिश, मुझे क्या। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोली घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वह जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। औरत, अरे ओ भाई, यह मिट्टी के घड़े क्या तुमने बनाए हैं? गोली, जी हाँ। जो औरत हर रोज़ मिट्टी के घड़े लेकर यहाँ से गुजरती थी वह मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए अब मैं ही मिट्टी के घड़े बनाया करूँगा। औरत, अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। गोली उसे अपने सबसे पसंदीदा घड़ा दे देता है। औरत, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है भाई। गोली, कोई बात नहीं बहन, तुम इसे रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे दे देना। औरत, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वह औरत वहाँ से चली जाती है। गोली, मिट्टी के घड़े ले लो। पूरा दिन बीत जाता है और गोली का एक भी घड़ा नहीं बिकता है। गोली शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौटता है। ममता, रे क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? गोली, माँ, आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़े को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता ही नहीं। ममता, तो क्या हुआ बेटा, कल बिक जाएंगे, इतनी जल्दी उदास नहीं होते। गोली, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करूँगा। अगले दिन गोली फिर से वो घड़े बनाता है और इस बार उन सभी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है। अगली सुबह गोली फिर सभी घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। शहर जाते हुए उसे वह औरत फिर से मिलती है। औरत, तुम भाई, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ घड़ा मुझे बहुत पसंद आया, तुम मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोली, क्या हुआ, सच में कोई बात नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो। वह एक घड़ा उस औरत को दे देता है। उसके बाद गोली शहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गोली के पास एक आदमी आता है। आदमी, अरे ओ भाई, जरा एक घड़ा दे दो ना, देना तो। गोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, यह लीजिए। आदमी गोली से वह घड़ा लेता है और बदले में कुछ पैसे देता है। गोली अपने घर जाता है। गोली, देखो माँ, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ एक एक घड़ा बिक गया है, यह लो, यह पैसे तुम रखो। ममता, अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, यह पैसे तू ही रख। गोली, ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। तभी वहाँ पर रवि आ जाता है। रवि, अपनी माँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरे दोस्त शहर जा रहे हैं, मैं अभी उनके साथ जाना चाहता हूँ। ममता, अरे क्या पागल हो गया है तू, मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन रवि को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस गोली का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब गोली और उसके माँ सो रहे थे तब रवि उन सारे पैसों को अलमारी से चुरा लेता है। अगली सुबह गोली फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत फिर से मिलती है। औरत, भाई, आज मुझे फिर से तुमसे एक नया घड़ा चाहिए। गोली, आखिर तुम इतने घड़ों का करती क्या हो? औरत, समय आने पर बता दूंगी भाई। गोली, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह उस औरत को एक और नया घड़ा दे देता है। शहर पहुंचकर गोली घड़े बेचने लग जाता है, पर घड़ा नहीं बिका। अब गोली रोज अलग अलग तरह के घड़े बनाकर ले जाता, लेकिन कोई भी घड़ों को नहीं खरीदता। गोली बहुत दुखी हो जाता है। गोली फिर अपनी अलमारी में देखता है, लेकिन उसे पैसे मिलते नहीं हैं। गोली, न जाने मेरे पैसे कहाँ चले गए, घर पर तो सब कुछ खाने का सामान भी नहीं है। आदमी, अरे ओ भैया, सुना है तुम सुंदर सुंदर मटके बनाते हो, मुझे 600 मटके चाहिए, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक ही चाहिए, बना सकते हो तो बोलो। गोली, हाँ भाई क्यों नहीं, मैं कल सुबह तक पूरे 600 मटके तैयार कर दूंगा। आदमी, ठीक है भाई, तो तुम अपने 600 मटके बनाकर रखना। इसके बाद गोली बड़ी मेहनत से रंग बिरंगे मटके तैयार करने लगता है। वह 600 मटके बना लेता है। रवि, लगता है यह गोली मुझे कुछ करने जा रहा है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रात को जब गोली और उसकी माँ सो रहे थे तब रवि गोली के बनाए हुए मटकों को तोड़ फोड़ देता है। अगली सुबह जब गोली उठता है तो वह देखता है कि उसके सारे बनाए हुए कुछ घड़े खराब हो चुके हैं।
गोली, अरे यह कैसे हुआ? एक अच्छा मौका था कुछ पैसे कमाने का, अब कैसे इतनी जल्दी इतने सारे घड़े बनाऊंगा? जिसके बाद वह और दुखी हो जाता है। उसके बाद गोली के पास वही औरत आती है जो हर रोज़ उसे मुफ्त में घड़ा लिया करती थी। औरत, इतने दिनों में से मैं तुम्हें ढूंढती हूँ पर तुम नहीं मिले, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही जाती हूँ। गोली, क्या करूँ मैं? कुछ दिनों से मेरा एक भी घड़ा नहीं बिकता, अब बेकार में चक्कर लगाने से क्या होता? एक अच्छा मौका मिला था 600 मटके बनाने का, लेकिन उससे भी ज़्यादा घड़े तो टूट चुके हैं। वह आदमी भी आता ही होगा। औरत, तुम दुखी क्यों होते हो भाई? चलो एक बार मेरे साथ चलो। गोली, लेकिन कहाँ पर? औरत, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल वही हो। गोली औरत के साथ चल देता है। औरत गोली को एक ऐसे घर में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे थे। अचानक से वो औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है। वहाँ उन घड़ों में बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ होता है। यह सब देखकर गोली डर जाता है। बूढ़ी औरत, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। गोली को कुछ समझ में नहीं आता। गोली, यह क्या बोल रही हो? बूढ़ी अम्मा, आपके पास इतने सोने चांदी से भरे हुए घड़े कहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी औरत, बताती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी तरह पहले बहुत ही मेहनत और लगन से मिट्टी के मटके बनाया करती थी। एक दिन मेरे घर एक बाबा आए जो बहुत भूखे थे। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय दूध और चावल के, इसलिए मैंने उनके लिए खीर बना दी। खीर को खाकर तो वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कोई 2 इच्छा मांग सकती हूँ। मैंने पहली इच्छा उनसे मांगी कि मैं कभी लोगों के सामने बूढ़ी न देखूँ, और दूसरी इच्छा मांगी थी कि मेरे घर में जितने भी घड़े हैं वह सब सोने चांदी से भर दे, और ऐसा ही हुआ। बूढ़ी औरत, लेकिन फिर बाबा ने कहा, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले तुम यह सब एक ऐसे इंसान को दे देना जो तुम्हारी ही तरह मेहनत से काम करता हो, और जिसके हाथ के बनाए घड़े में सोना रखने से वह दुगना हो जाए। बूढ़ी औरत, इसलिए मैं जाकर गांव-गांव से अलग अलग जगहों से मिट्टी के घड़े लेती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें सोना रखा तो वह सच में 2 गुना हो गया। इसलिए मैं तुमसे हर रोज़ एक नया घड़ा लेने लगी, और यह सोना 2 गुना होता चला गया। अब मेरी उम्र भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। गोली यह बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं इतने सारे सोने का क्या करूँगा? बूढ़ी औरत, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें तो केवल इसमें से एक ही घड़ा लेना है, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। गोली, मतलब क्या? हाँ पर बूढ़ी औरत, बाकी का सोना और चांदी मेरे साथ ही चला जाएगा बेटा, और तुम्हारे पास जो सोने चांदी से भरा मटका हो रहेगा वह सब केवल तभी तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते। गोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और हमेशा गरीबों की मदद करूँगा। इसके बाद गोली वहाँ रखे मटकों में से एक सोने का घड़ा उठाता है और घर चला जाता है। घर आते ही रवि उसे देख लेता है। रवि, अरे माँ जल्दी आ, देख अपने लाडले को लगता है किसी की चोरी करके आया है। इतना सारा सोना चांदी, रुक, कहाँ से लाया है तू यह सब? गोली, नहीं भाई, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। ममता बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कभी किसी के यहाँ से चोरी नहीं कर सकता। इसके बाद गोली उसकी माँ और अपने भाई को पूरी कहानी बताता है। ममता, मैं ना कहती थी तू मेरा हीरा है, हीरा, यह तेरी मेहनत और लगन का ही फल है जो तुझे सोने चांदी से भरा हुआ है मटका मिला। रवि, मुझे माफ़ कर देना भाई, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब गोली अपनी माँ एवं भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वीडियो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।